पीछे वालों को सही आवाज आ रही? थोड़ी सी ज्यादा बोलो। अच्छा नहीं, वसन में जब तक वो रिजल्ट में नहीं आएगी आवाज तो समझ कैसे आएगी? राइट सर? तो ये जो चीज है कि सारे लोग अच्छे लेवल तक जाएंगे, कौन से लोग हैं जो हीरो बनेंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आंख वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकते। क्या? और ऐ मोहम्मद फरमा दीजिए कि आलम और जाहल बराबर नहीं हो सकते। फर्क है, थोड़ा टाइम लगेगा आप इस बात को समझने में। असल में हम चाहते हैं यकदम से कोई चीज हमें याद है ना, यकदम कुछ नहीं होता। यो भी खासियत अशिया का पता चलता है। रेत पे चलता हूँ तो दरिया का पता चलता है। होते होते होती है तेरे राजों की खबर, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता है। टाइम लगता है। अच्छा, अब चीजों को समझने में टाइम लगता। राइट सर? और जो रुक के ठहर के जो समझ आ जाती है फिर वो जाती नहीं। ओके? अंडरस्टैंड करें, बड़ी मजे की बातें आने वाली हैं। यहां पे मैंने दो लफ्ज लिखे हैं, एक लिखा है मंजिल और एक लिखा है मकसद। इसके दरमियान में आपने फर्क जो है वो अंडरस्टैंड करना है। और अल्लाह करे कि मैं आपको ये बात जो है वो समझाने में कामयाब हो। बड़ी अहम बात। मैंने आपको कहा सबको समझ नहीं आनी, किनको आएगी समझ? वो जो जिम्मेदार हैं, वो जो सीखना चाहते हैं, वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कोई काबिल हो तो हम सामने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। न्यू चीज है, हर एक चीज नहीं मिलेगी आपको जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो। राइट सर? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, जागने सारे लोग मेरी तरफ रखें। मैं तो कहना चाहता हूँ आपको समझ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप सारे तवज्जो मेरी तरफ रखें, ठीक है जी? तो 11 साल गुजारे इंजीनियरिंग की, वो जो हमें सारी जिंदगी पढ़ने के बाद समझ नहीं आया, यकीन कीजिए, बिलीव मी, बंदा 4 दिन की साइंस की ट्रेनिंग में जो कुछ सीख लेता है वो बाहर से कभी नहीं सीख पाता। और आज अगर हम एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो जाहिर हमारी चीजें क्लियर हुई थी। राइट सर? देखिए ना, धुंध क्या है? वैसे जो सर्दियों में धुंध आती है जिसे हम स्मोक भी बोलते हैं, और होती है, चीजें क्लियर नहीं होती। इस तरह कभी कभी आपकी आंखों के सामने उलझन होती है। तो जब तक आपको चीजें क्लियर साफ नजर नहीं आएंगी, आपकी जहन नहीं देखेगा। एक आपकी आंखें देखती है, एक आपका जहन देखता है, एक आपका दिल देखता है। राइट सर? दुनिया में बेवकूफ लोग सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं। और वो लियोनार्डो डा विंची एक आर्टिस्ट थी, उसकी पेंटिंग खरबों डॉलर्स में बिकती थी। बकार भाई, उसकी पेंटिंग खरबों डॉलरों में बिकती थी। तो जो करें, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। वो कहता है दुनिया में 99% लोग वो हैं। कैसे? वो कहती है दुनिया में 99% लोग वो हैं जो देखते हुए भी देखते नहीं है। वो देखते हुए भी देखते नहीं। यानी एक बंदा है, उसने सामने देखा तो उसे एक दरख्त नजर आया। किसने पूछा क्या देखा है? उसने कहा मैंने एक दरख्त देखा है। उसने कहा तुमने इसमें क्या देखा है? कहता इसके पत्ते सब्ज कलर के थे और ये है वो है, 2-4 बातें उसने की। तो वो कहता है ये साया भी मुहैया करता है, ये फल भी देता है, इसकी लकड़ी से फर्नीचर भी बनता है, इसकी मिसवाक भी बन जाती है, ये है वो है। अब वो जो थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाला है, समझने वाला है, वो ये जानेगा कि इसके पत्ते का साइज क्या है, इसे गर्म पानी में डालें तो क्या होता है, इसका मौसम सरमा में क्या असर होता है, गर्मा में क्या होता है, इसके पत्तों से जो पानी टपकता है उससे कौन कौन सी दवाइयां तैयार होती हैं, कौन से अर्क तैयार किए जाते हैं, ये कौन सी बीमारियों के लिए फायदेमंद है, इसकी जड़ों से कौन सी दवाइयां बनती हैं। राइट सर? थोड़ा आगे निकल गया ना। तो जो जितना जानता है वो उतना ही आगे बढ़ता है।
तो बेसिकली चीजें अगर हमारी क्लियर हो जाए, तो जो करें सारे लोग मेरी तरफ तो जो करें, चीजें अगर हमारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारे चेहरों से स्माइल कोई छीन नहीं पाएगा। है कहते मैं ये कहता हूं कि मेरा सर ना मिले, कहते मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हें डर ना मिलेगा। सर पर रखने को तो है सवार तुम्हें जमाना, लेकिन यहाँ रहने को तुझे घर ना मिलेगा। जाती है चली जाए मैं खाने की रौनक, कम ज़रफ़ों के हाथों में तो सागर ना बिकेगा। फिर आप कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे, आपके चेहरों से स्माइल कोई नहीं छीन सकेगा, क्योंकि यू आर क्लियर, राइट सर? बंदा तभी परेशान होता है जब उसके माइंड से वो उलझन जो है वो खत्म नहीं होती। तो कभी डीमोटिवेट, कभी खुश, कभी परेशान, कभी हंसा, कभी रोया, कभी मोटिवेट, कभी डीमोटिवेट, कभी ये कभी वो। ओके? नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? वो जो आ रही है बोले, समझ आ रही है कि नींद आ रही है आप लोगों को? तो सारी बातें समझनी नहीं है, कोई एक बात, क्या कोई एक बात कहता है, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दी। बात तो एक ही, शाहिद अफरीदी की एक ही सेंचुरी थी, नुसरत फतेह अली खान की एक ही कवाली थी, राइट सर? वो अक्सर लोग जब वो आपस में कभी किसी का तो वो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने लग गए, तो सैकड़ों मुलाकातों के बाद कहते हैं मुझे तो तुमसे पहली नजर में अच्छाई हो गई है। वो नजर तो एक ही थी, बात तो एक ही थी, जवेद मियां दास का एक ही छक्का था, किसी की एक बात, किसी का एक नुक्ता, किसी का एक जुमला, राइट सर? सारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होती है। इकबाल फरमाते हैं कि उम्रें गुजर गई तेरी सजदा करते करते, जिंदगी तेरी जो बदल दे वो एक सजदा तलाश। ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। नहीं समझ आ रही? देखें जिन लोगों को कोई बात समझ ना आए वो फिर भी सुनते रहे। देखे ना, मैंने कहा अगर कोई बात नहीं भी समझ आई तो आप ऐसा करें, सुनते रहे, कोई एक आधी बात आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी तक ये हुआ कि सबको समझ नहीं आई, राइट सर? किनको आएगी जो सीखेंगे, राइट सर? किनको आएगी? वो जो सीखेंगे, समझेंगे, बातों को फॉलो करेंगे, और सारी बात नहीं समझनी तो एक बात ही हमने क्या करनी है, समझनी है। ठीक है? तैयार है ट्रेनिंग के लिए? तो जो कहने सकते तो जल्दी तो गई। तो अभी देखें कि मकसद और मंजिल, मैंने दो चीजें लिखी, बड़ी अहम चीज। ये जो मंजिल है ना, ये बड़ा कमाल है। देखिए पहले आएगा मकसद, मंजिल। बेसिक है ये आज की ट्रेनिंग। ज्यादातर किसी एक पॉइंट के गिर्द घूमेगी, मकसद और मंजिल के गिर्द। देखें अब दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करोगे। अंडरस्टैंड? अब जो मंजिल है वो कहीं पहुंचना है, किसी मुकाम की बात है, राइट सर? मसलन एक बच्चा है वो एमबीबीएस कर रहा है, तो जिस दिन उसकी एमबीबीएस होगी लोग कहेंगे अपनी मंजिल तक पहुंच गए, राइट सर? किसी की मंजिल एमबीबीएस है, किसी की मंजिल सेठ डायरेक्टर है, किसी की मंजिल क्या है, किसी की मंजिल क्या है, राइट सर?
की मंजिल लाहौर है, किसी की कराची है, ठीक है। तो अब मंजिल अगर मजहबी मजहब में हम इसको ले जाएं तो अक्सर उलमा कराम ने मुसलमानों की जो मंजिल है वो जन्नत बनाती है, राइट सर। हालांकि जन्नत जो है वो तो एक मुकाम है, मंजिल मेरे मकसद की काबा है ना बुतखाना, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना, राइट सर। जरा सुनते रहिएगा, मुझे अंडरस्टैंड। कोई एक बात मिल जाएगी। असल में अब आप लोग कहेंगे साथी जन्नत से आगे कहाँ जाना है सवाल है ना, इससे आगे हम कहाँ जाएंगे, अक्सर चीज तो डिस्कस तो जन्नत है, अंडरस्टैंड। जो कह सारे मेरी तरफ अब जिंदगी में भी ऐसे ही है। जब टाइम से हम नए नए आए ना तो अक्सर हमसे एक सवाल होता था आपको क्या मिला है, ये सवाल है ना। घर वाले भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, और जब वो पूछते हैं आपको क्या मिला है तो आगे से आपके मुंह पे बारा बन जाती है कि मैंने उनकी कमा है जी। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही आप लोगों को। ओ भाई आप उसी वक्त परेशान होते हैं जब आपके माइंड के ऊपर मंजिल हैवी हो जाती है, राइट सर। कि आपको क्या मिला है, आपने क्या हासिल किया, राइट सर। आपने क्या हासिल किया है, या जैसे देखें मैं कार चीवर बना तो हमने सबको कहा कि यस अब हम कार चीवर बन चुके हैं, ये एक स्टेप है, राइट सर। देखें ये एक जगह है इन सितारों से आगे जहां और भी है, नहीं समझ आ रही। देखें आप एक जमीन और एक आसमान की बात करते रहते हैं, तो जो कहता अल्लाह ताला कुरान में अपना तारुफ इस तरह करवा रहे हैं। रब्बुल इज्जत अल्लाह सजल फरमाते हैं कि रब तो वो है, समझो इस आयत को सुनिए लगा, राइट सर। रब तो वो है जो सातों जमीनों और सातों आसमानों का मालिक है। ये समझ आ गया, देखिए ना, सातों जमीनों यानी इसका मतलब है कि जिस जमीन पर हम रह रहे हैं इसके अलावा और भी जमीनें हैं, राइट सर। और वो नीचे हैं, इसके क्या है, नीचे है। और सात आसमान है, क्या है, ये जो अभी नजर आता है ये फर्स्ट आसमान है, राइट सर। 6 इसके पीछे। फिर इसका मकसद है कि मंजिल जो है वो तो सिर्फ एक स्टेप हुआ। तवज्जो करें सारे मेरी तरफ, तवज्जो करें। नहीं समझ आ रही आप लोगों को, आ रही है। अगर मेरी मंजिल सेल मैनेजर बनना था तो मुझे तो सेल मैनेजर बनकर टाइम छोड़ देनी चाहिए थी। नहीं समझ आ रही आप लोगों को, देखिए ना, मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, सेल मैनेजर बने, राइट सर। फिर मेरी मंजिल क्या है, तवज्जो करें जरा, मजे की बात है, राइट सर। मैं कार चीवर बन गया तो फिर तो मैं कार चीवर बन गया, फिर तो मुझे घर बैठ देना चाहिए। नहीं समझ आ रही। अच्छा मैं वो ऐसा बन गया, अब तो मुझे चले जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, या मैं सोचूंगा ठीक है टीम में काम कर रही है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड। फिर मैं एएसडी बन गया। नहीं समझ आ रही आप लोगों को, आ रही है। तो मंजिल क्या है, देखिए आप इन दोनों के अगर फर्क को आप समझ जाए, राइट सर। और आपको ये समझ आ जाए कि मैंने असल में पहुंचना कहां है, मैंने मकसद तक पहुंचना है या मैंने मंजिल तक पहुंचना है। तो जो लोग अपने मकसद तक पहुंचते हैं वो मंजिल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। बल्कि वो शायद क्या खूब कहता है कि क्यों मंजिल की जुस्तजू में भटक रहा है, ऐ राही तू इतना अजीम हो जा कि मंजिल खुद तुझे पुकारे। ये ट्रेनिंग जो है अंडरस्टैंड करें जरा, राइट सर। देखिए आप समझे जरा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप शेर पढ़ते ना, मंजिल की जुस्तजू में,
तो जो कहने सारे क्यों भटकता है भाई? तो इतना अजीम हो जा कि क्या खुद पुकारे। अब जरा आए सूरह फातिहा में। अब सूरह फातिहा में तो जो कहने समझिएगा मेरी बात को, मंजिल की तो डिस्कशन ही नहीं है। मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपने जिंदगी में जहां पहुंचना होता है और जो चीज आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है वो आपका मकसद होता है। राइट सर? अब आज इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें कौन सा रास्ता दिखा, जोर से बोले कौन सा रास्ता दिखा। अब आखिरी आयत में भी मंजिल की डिस्कस की। अनअमता, देखिए जन्नत का कहीं लफ्ज नहीं है, इसको जरा समझिएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूं। राइट सर? यस सर। अनअमता, या अल्लाह पाक मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है। राइट सर? यस सर। ना कि मैं उन लोगों में शामिल हूं कि जिन पर तेरा गजब हुआ। नहीं समझ आ रही आपको? यस। वो जो लोग 1965 की जंग में शहीद हो रहे थे, उन्हें क्या मिला? जरा समझे मेरी बात का जवाब देना। 1965 में हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए, उन्हें क्या मिला? तो जो है बोले सबर है आप में? मैं पूछ रहा हूं सबर है? फिर मुझे सुने, उन्हें क्या मिला? वो तो शहीद हो गए। क्या किसी फरिश्ते ने आके उन्हें जन्नत का टिकट दिखाया था कि नहीं भाई जी थोड़ा फिक्स हो गया कि छुट्टी छुट्टी करो, तुसी शहीद हो तो आओ चलिए? नहीं ना, नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। राइट सर? जब वो शहीद हो रहे थे उनके जेल में क्या था? उनके जेल में उनका ओथ था, उनका हलफ था। वो जो जब उन्होंने भर्ती हुए थे तो ओथ उठाया था कि मेरी जान मेरे वतन और वतन के लोगों की जान से ज्यादा नहीं है। मैं इस मुल्क की इज्जत की खातिर, इसकी शान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। है जिस वक्त से गया मक्तल को वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है। नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? मैं यहाँ पे चीज समझाना चाहता हूँ कि वो लोग जिस चीज को हासिल कर पाए हैं, जोर से बोलिएगा, वो उनका मकसद था, मकसद था। नहीं समझा? टाइम्स में ना आप जब भी परेशान हो, किसी चुनाव बोनस पाया मुंह पे 12 बार कब कामयाब हो गए? जब भी आप अपने माजी में जाएंगे और जब भी आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, हमेशा आपके मुंह पे 12 बज जाएंगे। लेकिन अगर आपका हाल अच्छा हो और मकसद आपको हाल देता है, 3 आते हैं ना। देखिए ट्रेनिंग थोड़ी हैवी है आपके देनों से, लेकिन मैंने कौन सा आपको कंपनी प्रोफाइल करवाना है? मैं कंपनी प्रोफाइल शुरू कर दूं कि जिस कंपनी में आप आए हैं उसका नाम है टाइम। ये करवाऊं? नहीं, हमेशा थोड़ी वर्जिश करेंगे ना तो मसल बनेंगे। राइट सर? वर्जिश करेंगे, जिस्म को तकलीफ देंगे मसल बनेंगे। इस माइंड को तकलीफ देंगे, थोड़ी सी देंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ऐसे क्लियर होंगे जो भी आपके पास राइट सर? गिरने से कभी ना घबराए, बच्चा थोड़ा गिरता है। झपकना पलटना, पलट कर झपकना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना है। अब मुंह पे 12 क्यों बनते हैं? बेसिकली मंजिल के बारे में सोचते। ये किसी भी चीज में, किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक स्टेप की दुनिया होती है। यानी मैं 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, ये मंजिल तो कभी रुकेगी नहीं। हमने फिर सितारों से भी आगे जाना है, लेकिन जो चीज मुझे मोटिवेट रखेगी वो मेरा मकसद है। लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला है, मैं उन्हें मुस्कुरा के कहता हूं कि मुझे रास्ता मिला। मकसद बेसिकली किसी वे का नाम है। राइट सर? देखो जो लोग 90
1965 में शहीद हो गए, वो जो लोग 1971 में शहीद हो गए उन्हें क्या मिला? कायदे आज़म को क्या मिला? कायदे आज़म को मंजिल अच्छी नहीं मिल रही थी, वो कह रहे थे पैसे चाहिए ने, 10 वो भी तो देने हैं, ठीक है जी, तो जायदाद चाहिए है वो भी देने हैं, तो हूड़ा चाहिए ने वो भी देने हैं, हर शहर तो देने हैं। नहीं समझ आ रही? कि जाओ ना तुम बरतानिया चले जाओ, तो भी उन्हें जजीरा दे देते हैं, ठीक है जी, आप वहां पे रहे, महल बना के रहे, नौकर चाकर आपके आगे पीछे होंगे, जनाब माहौल ही माहौल, ये वो प्रोटोकॉल, इज्जत, अच्छी ड्रेसिंग। लेकिन कायदे आज़म ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, और किसी ने कहा कायदे आज़म यार तुम पागल हो, इस कौम के पीछे सर लड़ा रहे हो, तो ये नहीं बदलेगी। वो 150 साल से ये लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन लोगों को कौन चलाएगा? राइट सर? जैसे हम 75 साल से सो रहे हैं, कौन चलाएगा इन लोगों को? कोई नहीं, ये नहीं जागेंगे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि असल में मेरा मकसद क्या है। अब सुनिए, वो भी मकसद पर खड़े रहे थे, तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद ये है कि जब मैं फौत हो जाऊं, क्या हो जाऊं? जोर से बोले, क्या हो जाऊं? जब मैं फौत हो जाऊं और मैं अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाऊं, तो मेरे अल्लाह ताला मुझे देख के कहें, वेल डन मिस्टर जनाब, वेल डन। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। बोले नहीं समझ आ रही? जिन्ना किस चीज पे खड़े थे? मकसद पे खड़े थे या मंजिल पे खड़े थे? देखिए, कलमा हम पढ़ते हैं, राइट सर? ठीक है, इसमें तो कहीं भी जन्नत की डिस्कशन नहीं है। ये नहीं है कि हमने जन्नत उसकी अलग एक दुनिया, वो एक पार्ट है इंसान का, राइट सर? यस सर। इस कायनात में अंदर एक हिसाब किताब है, अभी इन सितारों से आगे जहां और भी है। नहीं समझ आ रही? यस सर। अभी तो हमने उस आयत को नहीं समझा कि वतीनी व ज़ैतून, हमें अंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूर की कसम, हमें सीनीन की कसम, और बरकत वाले शहर मक्का की कसम कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़ा ही जबरदस्त और खूबसूरत बनाया। अंडरस्टैंड? आपने अपना मकसद नहीं छोड़ना। यस सर। यानी आप रास्ते से गुजर रहे हैं और आपकी मंजिल आपका रूम है, लेकिन रास्ते पे कोई छिलका गिरा पड़ा है, कोई छापर गिरा पड़ा है, मकसद तो वही गिरा पड़ा है, उसे उठा के डस्टबिन में डालो, यही करना है आपने। पुर्तगाल गाजी जो है वो कौन सा महल बनाने के लिए निकला था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कौन सी किसी सल्तनत पर हुकूमत करनी थी? मकसद। और यही है ना कि हमने हज़रत इंसान को क्यों पैदा फरमाया, वहां भी मकसद। इकबाल भी मकसद की बात करती है कि दर्द दिल के लिए हमने अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया। देख लें, आप उठाएं, हर जगह पे आपको मकसद मिलेगा। मकसद बेसिकली क्या है? एक रास्ता है। और टाइम जो है बेसिकली ये आपको एक मकसद देती है। और यार आप अपनी प्रॉस्पेक्ट खोलें, वो जो अपनी हमारी बुक है, क्या हम उसको बोलते हैं, प्रोफाइल बुक, वो जो